जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो ईएलटी का जीएस है वह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चाहे आप कोई किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको जीएस का पेपर देना ही देना होगा और उसमें पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। तो हम जीएस वाला पार्ट लेकर आए हैं आपके बीच में। आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो जीएस पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग हम ये जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला, मिस्र। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका मृतकों का टीला। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसरुद्दीन महमूद। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर भी क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें अकबर होगा कि बीरबल होगा कि अबुल फजल होगा कि बैजू वाबरा होगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप बताएंगे आंसर क्या होगा? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखें। क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की कि स्वामी दयानंद सरस्वती कि स्वामी विवेकानंद कि राजा राम मोहन राय? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे साथ इस क्वेश्चन को करते जाइए और अपना कमेंट जो है आंसर में बताइए। तो देखिए इसमें चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर होगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? पृथ्वी करता है कि बृहस्पति करता है कि बुध करता है कि अरुण? तो इसमें आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। क्या होगा? अरुण। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा है कि अपलेशियन कि राकीज कि यूराल? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका क्या होगा? कमेंट में इसका बताइए। तो हो जाएगा यूराल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? किसकी दृष्टि से? जैव विविधता की दृष्टि से। तो क्या बताएंगे आप? पश्चिमी घाट होगा कि पूर्वी घाट होगा कि थार रेगिस्तान होगा कि छोटा नागपुर पठार होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान उपयुक्त विकल्पों से कौन सा सही है? लिखित है कि संघीय है कि एकात्मक है कि परंपराओं पर आधारित है? तो देखिए ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या है? परंपराओं पर आधारित नहीं है। अगर ये आप जान जाते हैं कि ये परंपराओं पर आधारित नहीं तो आपका ये चौथा गलत है। तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से और ये आप जानते हैं कि भारत का संविधान क्या है? लिखित है। तो इसमें पहला लिखित है। तो ये देखिए पहले विकल्प में ए दिया, इसके आधार पे क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है और संघीय है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? यह इसे संशोधित कर सकती है, यह इसे निरस्त कर सकती है, यह इसे रोक सकती है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? डी होगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां क्या है? तो आपका इसका आंसर होगा इसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? पहला विकल्प है अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों का संवर्धन, और बी है सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी है धनी और निर्धनों का सह अस्तित्व, लघु एवं बृहद उद्योगों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा, सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इनमें से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता है। तो अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, ज्वाला गुट्टा, लिएंडर पेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी होगा, ज्वाला गुट्टा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की कैसी भाषा थी? ब्रज, कन्नौजी, सधुकड़ी, खड़ी बोली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यसाई लागू की गई थी वर्ष 1969 में, वर्ष 1971 में, कि वर्ष 1983 में, कि वर्ष 1991 में। तो यसाई मात्रक लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यसाई पद्धति जो लागू की गई थी 1971 में लागू की गई थी। एक क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, वाई किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, औरक किरणों की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। इसका गामा किरणों की अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमनी, कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी होगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग। जब मियादी बुखार हो जाता है तो उसमें कौन सा अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। तो विकल्प में दे फेफड़े, तिल्ली, यकृत, आंतें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी होगा। अगर मियादी बुखार है तो आपकी आंतें प्रभावित हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? मक्खन, सेब, पनीर, चीनी। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है डेगाना खान से क्या निकाला जाता है? लोहा, थोरियम, टंगस्टन, यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा टंगस्टन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में, कि 1995, कि 1975, कि 1990। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा, 1975 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कान्हा पार्क किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 1975 में बनाया गया था, कि 1976 में, कि 1977 में, कि 1978 में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उन्होंने 8 दिनों तथा 7 काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या ले लें 18 और 24 किसका ले लें? 18 और 24 का लासा लेंगे। अगर 18 24 का लासा लेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ए कितना है 18 है और बी कितना करता है 24 दिन करता है, इन दोनों का अगर हम लासा लेते हैं, क्या लेते हैं? लासा लेते हैं, तो आएगा कितना आएगा? 72 आएगा, यही ने। तो अगर हम इसको काटें तो 18 तियां 18 चौक 72 होगा, क्या होगा? 18 चौक 72, 24 तियां 72 हो जाएगा। तो इन दोनों की क्या हो रही है? इन दोनों का ये दोनों जब साथ करते हैं तो कितना करेंगे? यूनिट में कितना करेंगे? 7 दिन में करेंगे। तो 7
और 7 दिन, और दिन में समय कितना लेते हैं, 8 दिन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 वाठे 56 होगा, क्या होगा, 56 हो जाएगा। अब ये 72 में से अगर हम 72 में से 56 को घटा रहे हैं तो आएगा कितना, आएगा 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। अब देखिए ये जो है बी का पूछ रहा है, तो जब बी का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका लिख देंगे 16/3 लिखेंगे, 16/3। इसका क्या यूनिट में कितना आया है, 3 आया है बी का। तो जब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 5 15 और 1 बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 16/3। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा, 23 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, दो बराबर धनराशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि बताइए। तो इसमें आपका उधार दिया गया पूछ रहा है, तो देखिए ये 7% है और 5% है, और कितना लिया रहा है, 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो अगर हम इसका साधारण ब्याज पूछ रहा है तो हम सिंपल इंट्रेंस, फर्स्ट सिंपल इंट्रेंस अगर देखें तो इन दोनों का फर्स्ट सिंपल इंट्रेंस और सेकेंड सिंपल इंट्रेंस, सिंपल इंट्रेंस दोनों का जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, 960 मिल रहा है, 960 मिल रहा है। और जो इनका ब्याज हो रहा है वह कितना हो रहा है, 7 प्लस कितना 5, तो बराबर हो रहा है 12% हो रहा है, कितना हो रहा है, 12%। तो इनका हो जा रहा है, इनका 7 + 5 बराबर कितना हो रहा है, 12% हो रहा है, 12% हो रहा है। अब अगर हम 4 वर्ष में कुल ब्याज दर देखें तो कितना होगा 4 वर्ष में, तो 12 × 4 बराबर 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 होगा। कितना हो गया, 48%। टोटल कितना हो जा रहा है, 48% हो रहा है। अब ये जो 48% है किसके बराबर है, आपका ये 48% हो जा रहा है किसके बराबर, 960 के। तो 1% बराबर आप अगर 960 में 48 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 48 से जब भाग करेंगे तो आएगा आपका 20 आ जाएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। अब इसी का क्या कर दें, ये आपका मूलधन 20 आ रहा है, तो 1% बराबर कितना है, 20 आया है, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। क्या होगा, 20,000 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 1 2 0 -1 तथा 2 और -1 है। तो इसका अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो देखिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन से, जो है x1 + x2 + x3/3 और क्या करेंगे, y1 + y2 + y3/3, इसी पे हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें ये आपका x1 है, x2 है, x3 है। अगर हम इसके जगह पे जोड़ें तो क्या होगा, पहले लिखें, मतलब x1 के जगह पे 1 + 0 + 2/3, तो कितना होगा, 2 1 3/3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब ये जो है y वाला देखेंगे अगर, तो क्या होगा, 2 2 + 2 2 + -1 और -1, ये दोनों जुड़ेगा तो 2 और ये माइनस कितना हो जाएगा, आपका माइनस +2 मतलब माइनस हो जाएगा, तो /3, तो 2 में से 3 जाएगा, मतलब 2 में से 2 जाएगा तो ये कट जाएगा, 0/3, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका एक होगा 1 और दूसरा होगा 0, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 25 का बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, 2x 2 और कोष्टक में x -3 और
5 माइनस 3x बराबर 3 कोष्टक में x+1 में x का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 तिहाई 6 और ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5 और प्लस 3x हो जाएगा बराबर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए जो है ये वाला कौन सा 3 और 2x 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका 3x 2x होगा 5x और यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा बराबर कितना है 3x और प्लस 3 है। जब हम 5 में से इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2x हो जाएगा और इधर आएगा तो ये 11 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपका x बराबर हो जाएगा x बराबर होगा 14/2 होगा तो 2 7 14 तो x बराबर कितना आ गया x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 7 आ गया तो आंसर इसमें 26 का कौन सा हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया वेस्ट इंडीज में किया गया कि ऑस्ट्रेलिया में कि न्यूजीलैंड की भारत। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी होगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी न्यूजीलैंड होगा। एक क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है फार्क उग्रवादी संगठन किस देश में सक्रिय है कोलंबिया स्पेन अर्जेंटीना फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा ए होगा कोलंबिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 10 मई 26 अप्रैल 28 अप्रैल 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा बी होगा 26 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है म्यांमार के संविधान 2008 का कौन सा अनुच्छेद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता आंग सान सू को म्यांमार की राष्ट्रपति बनने से रोकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी होगा। देखिए यह क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड जीके जीएस मतलब जो सामान्य ज्ञान पूछता है वह 30 क्वेश्चन पूछता है और हम जो है आपको 30 क्वेश्चन डेली करवाएंगे और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के थ्रू है। देखिए जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है एलटी ग्रेड का 2018 में पूछा था एकदम सेम उसी तरीके से है और आप लोग एकदम मेहनत से हमारे साथ लगे रहिए और हम इसी तरीके से वीडियो डेली लाएंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।